तो इस वीडियो में मैं आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगी, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर के हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी कोचिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आपके स्कूल से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आपकी हर एक प्रॉब्लम इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मेडिको साना नुमान, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन जेएलएमसीएच भागलपुर बिहार। बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था केमिस्ट्री को लेकर के, तो केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स को जो भी मेजर प्रॉब्लम हो रही थी उन सभी प्रॉब्लम्स को मैंने देखा एंड इस वीडियो में मैं उन सारे मेजर प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ और आप सबके लिए उसका एक सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। तो बहुत सारे बच्चों को केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डर लगता है एंड उसकी वजह से उनकी केमिस्ट्री बहुत ही वीक हो जाती है। तो आज इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका केमिस्ट्री में जो भी डर है वो डर बिल्कुल खत्म हो जाने वाला है। तो इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगी, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री को लेकर के हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपकी कोचिंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आपके स्कूल से रिलेटेड आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है, आपकी हर एक प्रॉब्लम इस वीडियो में डिस्कस होने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्रॉब्लम है क्या? तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम है एक तो फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चे बोलते हैं एक तो फिजिक्स में हम लोग को फिजिक्स पढ़ना ही होता है, ऊपर से केमिस्ट्री में भी फिजिकल केमिस्ट्री आ गई है। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चों का ये है। दूसरा प्रॉब्लम है कि कोचिंग से वो पीछे चल रहे हैं और कोचिंग में बहुत ही फास्ट पढ़ाई हो रही है और उनका बहुत ही ज्यादा बैकलॉग हो गया, तो अब वो बैकलॉग कैसे कवर करें? कोचिंग में बहुत ही फास्ट पढ़ाई हो रही है, तो उनको क्या करना चाहिए अभी? और तीसरा प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स को मेमोराइज नहीं हो रहा है, वो जो भी पढ़ रहे हैं उन्हें वो याद ही नहीं रह रहा है। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने टेस्ट का मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं केमिस्ट्री में। तो स्टेप 1, सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी बेसिक्स क्लियर करनी है। अगर आप अपनी कोचिंग से पीछे भी चल रहे हो, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अगर आपके कोचिंग वाले आपसे आगे निकल गए कोई बात नहीं, बट आप भागोगे नहीं, आप अभी भाग नहीं सकते हो। आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोचिंग वाले आपसे बहुत आगे चल रहे हैं, तो आपको बहुत फास्ट सब कुछ जल्दी जल्दी मैं ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, ऐसे जल्दी जल्दी करके मैं सब कुछ कंप्लीट कर लूँ और फिर मैं कोचिंग के बराबर हो जाऊँ। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपको ये कर लेना चाहिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा, कोई भी फायदा नहीं होने वाला इसका। मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपका 11th वीक रह गया स्पेशली केमिस्ट्री में, तो आपको 12th में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि देखो जैसे कि टॉपिक्स हैं फिजिकल में, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, रेडॉक्स हो गया, तो ये सब चैप्टर्स जो है आपको 12th में बहुत जगह मिलेगी। आप जब 12th की फिजिकल की बुक उठाओगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो फिर आपसे वो सारे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे। क्लास में जब टीचर आपको बैठ करके बोलेंगे कि ये याद है, ये हमने 11th में पढ़ा था, तो आपको कुछ याद ही नहीं आएगा। तब आप सोचोगे कि मैंने 11th में तो वो चीज़ जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में अच्छे से पढ़ ली और मेरा बेसिक्स भी क्लियर नहीं हुआ। तो इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि अभी आपके पास टाइम है, तो आप अपने 11th को अच्छे से करो, धीरे धीरे करो, कोई भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और बच्चे अभी बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हैं जिनका भी केमिस्ट्री वीक रह रहा है, तो केमिस्ट्री के लिए इतना नहीं डरना है। केमिस्ट्री बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है अगर आप एक करेक्ट अप्रोच के साथ चलें तो अभी आपको टाइम लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने में, बेसिक क्लियर करने में आपको टाइम लगेगा, डेफिनेटली लगेगा, लेकिन आपको टाइम देना है क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। बाद में आपके पास ये टाइम नहीं मिलेगा कि आप इस चीज को कवर करो, तो अभी आप अपने सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करो। 11th में पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग से पीछे चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले अपना बेसिक्स क्लियर करेंगे एंड उसके बाद ही हम कुछ करेंगे। जैसे फिजिकल में मेरा मोल कॉन्सेप्ट हो गया, रिडॉक्स हो गया, इनऑर्गेनिक में मेरा पीरियोडिक टेबल है, केमिकल बॉन्डिंग है, ये सब चैप्टर्स बेसिक हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो इन सबको करना बहुत जरूरी है। फिर ऑर्गेनिक में जैसे जीओसी हो गया, आयोपैक हो गया, तो ये सब चैप्टर्स बेसिक है। अगर आप कोई भी चैप्टर आगे चल के छोड़ते हो छोड़ दो, लेकिन इन सब चैप्टर्स को आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। नाउ स्टेप 2 कि अब आपको पढ़ना कैसे है। तो क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी है? तो हाँ, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन आपको एनसीईआरटी पढ़ने का हर सब्जेक्ट का एक अलग अप्रोच होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि आपको फिजिक्स को किस तरह से अप्रोच करना है, बायो के लिए किस तरह से एनसीईआरटी पढ़नी है और केमिस्ट्री के लिए किस तरह से एनसीईआरटी पढ़नी है, तो सबके लिए एक अलग अलग अप्रोच है। तो वैसे ही केमिस्ट्री में भी आपको फिजिकल के लिए अलग तरीके से पढ़नी है और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए अलग तरीके से पढ़नी है। देखो फिजिकल के लिए आपको एनसीईआरटी उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको मेन एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है ऑर्गेनिक के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए आपको बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी पढ़नी होगी। लाइक आपको एनसीईआरटी का एक एक लाइन याद होना चाहिए। एनसीईआरटी का एक एक लाइन आप बस पढ़ते जाओ और उसको मार्क करते जाओ, हाईलाइट करते जाओ। इस तरह से आपको एनसीईआरटी पढ़नी है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की। और फिजिकल के लिए आपको एनसीईआरटी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिजिकल के लिए आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने हैं और उसके लिए आपका पहले कंसेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद ही आप उन सारे क्वेश्चंस पे जाओगे और उन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन लगाओगे। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी की एक एक लाइन हाईलाइट करके रखनी है और आपको उसमें पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा लेक्चर देखने से। आप पहले उस चैप्टर के लेक्चर देखोगे एंड देन आपको पता चलेगा कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप पहले लेक्चर से कॉन्सेप्ट समझोगे, उसके बाद आप एनसीईआरटी पे जाओगे, एनसीईआरटी को रीड करोगे अच्छे से। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग टिप देती हूँ। देखो होता क्या है ना कि बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते हैं और वो एक चैप्टर उठाते हैं और वो बस उसको पढ़ते जाते हैं और इस तरह से एनसीईआरटी पढ़ना बहुत बोरिंग होता है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या करती थी। मैं इस तरह से पढ़ती थी कि वो चैप्टर्स भी जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए और मुझे ज़्यादा बोरिंग भी ना लगे। तो इसके लिए आपको ये करना है कि आपको सबसे पहले अपना लेक्चर देखना है, लेक्चर देख के अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी पे जाना है। आपने किसी एक टॉपिक को उठा करके उस टॉपिक को पढ़ना है। अब आपने उस टॉपिक को पढ़ लिया तो आप सिर्फ उसी टॉपिक के क्वेश्चन करो। फिर आप उसके क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा और आपको चीज़ें ज़्यादा से समझ में आने लगेगी और आपको लगेगा कि आपको कुछ याद रह रहा है। इस तरह से हमारा ब्रेन वर्क करता है। तो जब आप वो कर लोगे उसके बाद फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाना, फिर आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना, फिर आप उसके क्वेश्चंस करना। तो इस तरह से आपको वो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगेगा और एक साथ एनसीईआरटी बैठ करके पढ़ना ये बहुत बोरिंग हो जाता है। तो इस तरह से अगर आप करोगे ना तो आपके चैप्टर्स जल्दी से 1 दिन 2 दिन में आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपके क्वेश्चंस भी लगते जाएंगे। अब चाहे आप वो क्वेश्चंस अपने पीवाईक्यू से उठा लो या फिर आपको कहीं से जो भी मॉड्यूल्स मिल रहा है वो कर लो। तो आपको ऐसे ही करना है, 2 पेज पढ़े फिर उसके क्वेश्चन किए, फिर 2 पेज पढ़े फिर उसके क्वेश्चन किए। तो ये होता है तरीका। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और इस तरह से आपको एनसीईआरटी अपनी रीड करनी है। अब है कि आप मेमोराइज कैसे करें, कुछ भी याद नहीं रहता है तो आपको क्या करना है। तो फिजिकल में आपको एक चैप्टर उठाना है, उसके सारे के सारे फॉर्मूलाज को एक जगह लिख लेना है। आपको एक चैप्टर का एक फॉर्मूला शीट बनाना है और उसको एक पेज में ही कंप्लीट कर देना है। उसमें उस एक चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज आपको लिख लेने हैं। उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक के लिए क्या करना है, तो इनऑर्गेनिक के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है और मल्टीपल टाइम्स पढ़नी है और उसको हर एक रिएक्शंस को और जो भी इंपॉर्टेंट है, जो भी एक्सेप्शन है, उन सबको हाईलाइट कर देना है। अब आपको ऑर्गेनिक में क्या करना है, ऑर्गेनिक में भी आपको 1 पेज नोट्स बनाने हैं और उस एक पेज में उस एक चैप्टर के सारे रिएक्शंस लिख देने हैं। जितने भी नेमिंग रिएक्शंस, जितने भी रिएक्शंस आपकी बुक में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सिर्फ वही सब आपको उस पेज में लिखना है और उसे बार बार रिवाइज करना है। उस तरह से आपको ऑर्गेनिक याद हो जाएगी। इनऑर्गेनिक के लिए आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है और फिजिकल के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला शीट्स बनाने हैं हर चैप्टर के। तो अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप जल्दी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। मैंने आपको अपनी पिछली 11th वाली वीडियो में भी बोला था कि आपको अपने बेसिक्स चैप्टर्स नहीं छोड़ने हैं, कुछ भी हो जाए। जैसे केमिस्ट्री में मोल कंसेप्ट हो गया, फिजिक्स में काइनेमेटिक्स हो गया, इन सब चैप्टर को नहीं छोड़ना है। इस वीडियो में भी मैं आपको यही बोल रही हूँ कि आपको अपने बेसिक्स के चैप्टर्स नहीं छोड़ने हैं, वो अच्छे से क्लियर रखना है। उसके बाद ही आप केमिस्ट्री में अच्छा कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं रिविजन स्ट्रैटेजी के बारे में कि हमें अब रिवाइज कैसे करना है। तो फिजिकल के लिए हमने फॉर्मूला शीट बना रखा है, हमें बस फॉर्मूला शीट रिवाइज करना है, क्वेश्चन करना है, फॉर्मूला शीट रिवाइज करना है, क्वेश्चन करना है, ऐसे ही करना है। जहाँ पे का नहीं समझ में आएगा, जहाँ पे का लगेगा कि कॉन्सेप्ट भूल रहे हो, उसको जाकर के एक बार देख लेना है। इनऑर्गेनिक में क्या करना है, इनऑर्गेनिक में आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। एनसीईआरटी बहुत ही बोरिंग होती है, एनसीईआरटी पढ़ना इतना आसान नहीं है, आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी है। इनऑर्गेनिक के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप हर चैप्टर को उठाते जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ। फिर जहाँ पे आपको लगेगा कि अरे ये 2 क्वेश्चंस तो मेरे से नहीं बन रहे हैं, तो फिर आपको सिर्फ उन्हीं 2 टॉपिक्स को उठा करके पढ़ना है और उसका रिवीजन करना है। एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, डेफिनेटली पढ़नी है, लेकिन आप अगर इस तरह से करते हो अपना रिवीजन कि इससे आपका बहुत कम टाइम में रिवीजन हो जाता है। या फिर आप एक्टिव रिकॉलिंग करो, आप ऐसे ही बैठे बैठे किसी चैप्टर के बारे में सोचो और उसके बारे में पूरा सोच लो, ठीक है। तो इस तरह से आप रिवीजन कर सकते हैं। आप अपना क्वेश्चंस उठा के आप अपना क्वेश्चंस करने लग गए, आपका इस तरह से रिवीजन भी होता जा रहा है, आपके सारे टॉपिक्स क्लियर भी होते जा रहे हैं, आपको याद आता जा रहा है कि कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज कर रहा है, ये सब कुछ आपको याद आता जा रहा है। फिर आपको पता चला कि मेरा 2 टॉपिक इसमें वीक है, तो आप उसका जाकर के सिर्फ उसी का आप जाकर के रिवाइज करो। इस तरह से आपका वो भी रिवाइज हो जाएगा। अब एक मेजर प्रॉब्लम जो ये है कि अगर हम 5 दिन 10 दिन के बाद अपने नोटबुक उठाते हैं तो हमें लगता है कि हमें तो कुछ याद ही नहीं है। ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ पढ़ा हुआ था लेकिन अभी कुछ भी नहीं याद आ रहा। बस लगता है कि हाँ सब कुछ पढ़े थे लेकिन अभी कुछ भी नहीं याद है। तो ऐसा टाइम पे बिल्कुल भी आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, ये सबके साथ होता है। और केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट ही है जो कि भूली जा सकती है। हम लोग सब इसको भूलते थे एंड ऐसा सबको लगता है कि अगर कुछ दिन के बाद बुक उठा रहे हैं, नोटबुक उठा रहे हैं और लगेगा कि कुछ भी नहीं याद है, सब कुछ बस पढ़ा हुआ है लेकिन याद कुछ भी नहीं है। इसीलिए आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके अपनी रिकॉलिंग पावर को भी इम्प्रूव करना है और कम टाइम में अच्छे से रिवीजन भी करना है। अब बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट में अपने स्कोर कैसे इम्प्रूव करें।
तो अगर आप ये सारे काम कर रहे हो, आपने अच्छे से बेसिक्स पढ़ा हुआ है, आपका बेसिक्स क्लियर है, आप एक हर चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ रहे हो, आप अभी 11th में और आप रश करके नहीं पढ़ रहे हो कि मुझे टीचर्स के साथ जाना है, टीचर जो पढ़ा रहे हैं मुझे वही पढ़ना है। आप आराम आराम से चल रहे हो। अगर आप पीछे हो तो भी कोई बात नहीं, आप आराम से पढ़ रहे हो। आप हर चैप्टर के पार्टिकुलर शॉर्ट नोट्स ही बना रहे हो, फिजिकल के फॉर्मूला शीट भी बना रहे हो, ऑर्गेनिक के रिएक्शंस भी लिख रहे हो, और आप अगर इस तरह से अपना रिवीजन कर रहे हो क्वेश्चन की तो डेफिनेटली आपके मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव करेंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देने के बाद अपने हर पेपर की एनालिसिस करनी है, ताकि नेक्स्ट टेस्ट में अगर जो भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपका मिस्टेक ना हो, जो आपने पहले कर रखा है या जो आप भूल रहे हो वो आप भूलो नहीं, वो चीज़ आपको जल्दी से याद हो जाए। क्योंकि अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हम लोग, और वो भी अगर डिस्कस करके करते हैं, तो वो चीज़ें हम ज़्यादा लंबे टाइम तक के लिए याद रहता है। तो आप अगर इस तरह से सारे स्टेप्स को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपके मॉक टेस्ट में भी मार्क्स बढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूलिंग के साथ साथ नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आप स्कूल में 6 घंटा बैठ के पढ़ते हो, तो आपकी वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती होंगी। उसके बाद आपको अपना टाइम देना है सेल्फ स्टडी में। आप खुद से पढ़ो, आप क्वेश्चन सॉल्व करो, आप PYQ उठाओ, आप मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस करो, आप बुक्स उठाओ, बुक्स उठा के क्वेश्चन करो, NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करो, वहाँ से आप वो सारे क्वेश्चंस करो। और आपको फिर जहाँ जहाँ पे लगे कि आपको ये सारी चीज़ें, ये टॉपिक आपका वीक है, या स्कूल में अच्छे से नहीं समझाया गया, या मुझे अच्छे समझ नहीं आया, तो वो सारे चैप्टर्स, वो सारे टॉपिक्स फिर आप किसी भी ऑनलाइन सोर्सेज से, कहीं से भी, यूट्यूब से, कहीं भी जगह से आप उसको अपना पढ़ करके क्लियर करो। इस तरह से आपको करना है और आपको टेस्ट देते चलना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केमिस्ट्री। एंड अगर आपको फिजिक्स में भी और बायो में भी दिक्कत हो रही है तो लेट मी नो। अगर मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप लोग की हेल्प करूँगी। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।